अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज के ट्रेडिंग पॉलिटिक और मैं हूं हारिस भट्ट। दोस्तों, आज का दिन एक बेरिश डे है और 333 पॉइंट मार्केट ने माइनस किए। मार्केट अपनी अपसाइड की मूव से वापस 41,337 पे क्लोज हुई है। तकरीबन आप ये कह लें कि कल की जो है वो जो तेजी थी वो टोटल आज अगेंस्ट क्लोजिंग आ गई। लेकिन मार्केट ने अपना जो सपोर्ट लेवल है वो ऑलमोस्ट मेंटेन किया हुआ है। ताहम डाउन साइड पे बाइंग काफी आई है आज। और जिन इंस्टीट्यूशन ने बाय किया है डेफिनेटली उन्होंने डिप पे बाय किया है, ताकि जो है वो चीप रेट्स पे चीजें मिलें। और मार्केट भी इसीलिए नेगेटिव जोन में क्लोज हुई है। खबरों के हवाले से जनाब, पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ है और तनख्वाहों में इजाफे की खबरें भी हैं। ये सारी चीजें आईएमएफ पैकेज के अगेंस्ट हैं। लिहाजा वो चीज, जैसे मैं पहले भी वीडियोस में कहता हूँ, वो तो बिल्कुल छुट्टी हो गई उसकी, वो तो बंद है। आईएमएफ के साथ अब नेगोशिएट करेगा जो नई गवर्नमेंट में कोई आएगा। तो ये गवर्नमेंट भी मुझे लगता है पैकअप करने की तैयारी में है, क्योंकि जाती दफा एक अच्छा बजट देके जिसमें अवामी रिलीफ होगा और ये जाके अपना एक बयानिया बनाएंगे और उसके बाद फिर आने वाले दिनों में देखा जाएगा क्या होता है। तो यहाँ जो है वो मार्केट को अपना एक साइडवेज बनाना पड़ेगा। और अगर ये अपसाइड की रैली कंटिन्यू नहीं करती, वैसे तो यहाँ से एक अपसाइड की रैली थोड़ी सी कंटिन्यू होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं प्री बजट रैली। तो उस रैली में मैंने आपसे कहा था कि आपने अपसाइड पे निकल जाना है। तो नहीं तो ये जो लेवल है तकरीबन 41,000 का या 40,800 का, ये सस्टेन करते हुए मार्केट को साइडवेज चैनल यहाँ पे बनाना चाहिए। इंडिकेटर ऑलरेडी मर्ज हो चुके हैं। अगर यहाँ से मार्केट डिप लेगी बहुत ज्यादा, तो ये मौजूदा गवर्नमेंट के लिए एक बैड इम्पैक्ट बनेगा उसकी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के हवाले से। लिहाजा यहाँ पे मार्केट जो है वो अकोमोलेशन करके थोड़ा सा अपसाइड पे जा सकती है। तो अपसाइड पे आपने क्या करना है, निकलना है मार्केट से। उसकी वजह ये है, कोई भी लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशन मार्केट के अंदर मौजूद नहीं है। ये हम देखते हैं बाइंग सेलिंग चार्ट में। ये आपके सामने बाइंग सेलिंग चार्ट है। इसमें अगर आप सेलिंग जोन को देखें तो ब्रोकर ने आज सेलिंग की है 0.47 मिलियन डॉलर्स की। फॉरेन कारपोरेट्स ने सेलिंग की है 0.18 मिलियन डॉलर्स की। उसके बाद इंश्योरेंस ने सेलिंग की है 0.35 मिलियन डॉलर्स की। म्यूचुअल फंड ने पैनिक क्रिएट किया 1.25 मिलियन डॉलर्स। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने सेलिंग की 0.09 मिलियन डॉलर्स और ओवरसीज पाकिस्तानी 0.07 मिलियन डॉलर्स। यहाँ दो इंस्टीट्यूशन आपने देखने हैं, एक म्यूचुअल फंड्स देखना है और दूसरा आपने इंश्योरेंस देखना है। इन दोनों इंस्टीट्यूशन को अगर आप मंथली बेसिस पे भी देखें तो ये मार्केट में मौजूद नहीं है, ये सेलिंग साइड पे है। और काफी अरसा से इंश्योरेंस तो सेलिंग साइड पे है। जब तक इंश्योरेंस कंटिन्यूअसली बाइंग साइड पे नहीं आता और कुछ फंड्स माल को होल्ड नहीं करते, तब तक मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटेजी आपने नहीं बनानी। बाकी आपकी मर्जी है। आपको रेट बड़े चीप लग रहे हैं कि बहुत सस्ते रेट हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ पे अकुमुलेशन कर लें, और दो चार दिन जब ग्रीनरी होती है तो वो आवाजें भी आती हैं कि देखा जो कहा था वो हो गया ये। मैं फिर आपको कहता हूँ, रेट्स बढ़ रहे हैं लकी सीमेंट के, एंग्रो के, सिस्टम के और इस तरह के बड़े बड़े स्क्रिप्ट्स के। ठीक है, उनमें अगर आपने काम करना है तो छोटे मोटे स्विंग में आप काम करें, लेकिन जो बाकी स्क्रिप्ट्स हैं उनमें स्वाय अच्छे डिविडेंड यील्डिंग स्क्रिप्ट्स, खास करके पावर सेक्टर के, उनके सिवा आप किसी में भी अभी लंबी प्लानिंग ना करें। अगर आईएमएफ का पैकेज ये नहीं लेते, जो कि इन्होंने नहीं लेना, तो नई गवर्नमेंट आके नेगोशिएट करेगी। उस नेगोशिएशन में कई तरह की टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगी और उन टर्म्स एंड कंडीशन को देखते हुए मार्केट अपना एक हिस्टोरिक डिप लगाएगी। हिस्टोरिक डिप मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये नहीं कि मार्केट जो है वो मुशर्रफ साहब के दौर में वापस आ जाएगी, मतलब यहाँ से मार्केट काफी डिप लगा सकती है। और जो रेट आपको नजर आ रहे हैं, ये यहाँ से मजीद 50% डिस्काउंट हो सकते हैं जो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। तो तब आपके पास जो कैश होगा वो आज के कैश का 50% भी अगर हो, जो आज आपकी होल्डिंग है उसका 50%, तो आज से जितनी आपके पास होल्डिंग है उससे डबल आप नीचे बॉटम पे बाय कर सकते हैं। तो इन चीजों को ज़हन में रखें। और लोग मुझसे पूछते हैं कि आप काफी अरसा से ये कहते हैं, देखिए मार्केट ने साइडवेज लिया है। आपकी पॉलिटिकल जो ग्राउंड है वो जीरो हो चुकी है, आपकी फाइनेंशियल ग्राउंड जीरो हो चुकी है। मार्केट एक इंडिकेटर है जिसको महसूस लोगों को डंडा दे के तो मार्केट को इधर खड़ा किया गया है।
जब हालात नॉर्मल होंगे और कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग्स होंगी, तो इसी इकानमी के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये मार्केट कितना डिप लगाएगी और प्राइसेस कहाँ आएंगी, ये आप नोट कर लें आज मेरी बात, और उस वक्त कंपेयर कीजिएगा कि मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से 50% प्राइसेस नीचे आएगी, कम अज कम 50%, तो फिर आप देख लीजिएगा कि मैं जो प्राइसेस कह रहा हूँ क्या वहां पे आई है या उससे भी नीचे। पर बाकी आप अपनी बाइंग सेलिंग अपने जो इंडिकेटर्स हैं या आपकी जो इंफॉर्मेशन है उनकी बेस पे प्लान कीजिएगा। अब हम पोर्टफोलियो देखते हैं इंडिविजुअल्स का कि उन्होंने क्या खरीदा, म्यूचुअल फंड्स का उन्होंने क्या बेचा, और ब्रोकर्स का। ये ब्रोकर का पोर्टफोलियो है, सिवाय फूड सेक्टर में हल्की सी बाइंग के, बाकी तमाम सेक्टर में इनकी सेलिंग, और कोई एक दो सेक्टर में नहीं, हर सेक्टर में थोड़ी बहुत सेलिंग इन्होंने की है। ओवरऑल ये सेलिंग साइड पे है। म्यूचुअल फंड जो है सेम ब्रोकर स्टाइल, हर सेक्टर में सेलिंग। सबसे ज्यादा जो इनकी सेलिंग नजर आ रही है वो इनकी आ रही है ऑल अदर सेक्टर में, $0.24 मिलियन, और इतनी ही ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में है। और उसके बाद इनकी कमर्शियल बैंक्स में सेलिंग है $0.22 मिलियन की, और इतनी ही सेलिंग इनकी टेक्नोलॉजी सेक्टर में है। आज का मेन बायर है जी इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल ने बाइंग की है जनाब टेक्नोलॉजी सेक्टर में $1.02 मिलियन की। उसके बाद उसकी सबसे ज्यादा जो बाइंग है वो बनती है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी OGTC PPL वगैरह में $0.38 मिलियन की। फिर सीमेंट सेक्टर में उसने कुछ बाइंग की है $0.23 मिलियन, और ऑल अदर सेक्टर में $0.12 मिलियन की बाइंग है। और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में भी इनकी $0.26 मिलियन की बाइंग है। तो ये जो इंडिविजुअल है ये ओवरऑल बाइंग पे है। और ये आने वाले दिनों में अगर मार्केट ग्रीन रही या कोई रैली बनती है तो आप साइड पे ये भी निकल जाएंगे और आप भी निकल जाएंगे। ट्रेड के बारे में पूछा है, ट्रेड को अगर आप देखें तो EMA 20 ब्लैक लाइन जो है इसको मुसलसल वो रेजिस्ट करता आ रहा है, और कोई ज्यादा मूव उससे ऊपर नहीं बन रही इसकी। तो अभी भी जो है वो EMA 20 से ही रजिस्ट किया है। वॉल्यूम जहां इसके बहुत स्क्वीज हो जाए वहां इसको थोड़ा बहुत बाई किया जा सकता है। अगर ये 16 रुपये 72 पैसे को क्रॉस करके ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर ही ऊपर की कोई रैली बनेगी, वरना ये आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से डाउन होते होते जो है वो, जिस दिन ये 16 रुपये तोड़ेगा फिर ये 10 रुपये की तरफ गामजन हो जाएगा। एयरलिंक के बारे में पूछा जी, एयरलिंक में काफी वोलेटिलिटी है, बहुत ज्यादा नेगेटिव रहने के बाद इसने काफी अच्छी मूव्स ली हैं, और अभी भी एक हाई लगाने के बाद ये वापस आया है। 41 में वॉल्यूम अच्छा खासा था। अभी डबल टॉप इसका तकरीबन 23 रुपए के करीब है, तो 22.5 तक ये या 23 तक जाके वापस आ सकता है। जिसने इसकी होल्डिंग रखी हुई है 20 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड रख सकता है। लेकिन ये जब 22.5 से ऊपर जाता है तो वहां पे आप इसको अगर मौका मिलता है तो ऑफ कर सकते हैं। टैली 2 दिन से वापस हुआ है, और आज भी इसकी जो क्लोजिंग आई है 6 रुपये 75 पैसे पे आई है। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में इंडिविजुअल्स की बाइंग भी है। जितना ये आपको 6 रुपए के करीब मिले, दूसरे लफ्जों में अगर ये आपको 6 रुपये 30 पैसे 40 पैसे पे मिलता है तो वो इसका भी इस जोन का बॉटम है। तो वहां पे आप लें 6 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। 6 रुपए का स्टॉप लॉस मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 6 रुपए जब टूटेगा तो ये वॉल्यूम स्क्वीज करके फिर नीचे की तरफ आएगा, लेकिन यहाँ से वापसी के चांस हैं। हो सकता है 6 रुपये 40 पैसे से ये वापस हो जाए, या 50 पैसे से ये वापस हो जाए, और टेक्नोलॉजी में थोड़ी सी मूव बन जाए, क्योंकि TRG वगैरह जब जरूरत होती है तो मार्केट को सपोर्ट करते हैं, तो इस सूरत में ये जो है वो आपको प्रॉफिट दे सकता है। अगर ये 7 रुपए को क्रॉस करेगा और ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर अगली बात है कि 7.5 से 8 तक जाता है या नहीं। लेकिन अभी आप इसको थोड़ा सा 20 से 30 पैसे और अगर नीचे आता है तो वहां पे आप इसमें बाइंग करें। ये था मार्केट का व्यू, और आपके स्क्रिप्ट। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।